Hello and welcome to the Sports Box and we're back again. और आज काफ़ी अलग टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं बिकॉज हमने क्रिकेट पे काफ़ी वीडियोस की है बट हमने ये नोटिस किया है कि हम वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द मेन और जो विमेंस क्रिकेट है वो आज की डेट में प्रॉब्ली 10-20 इयर्स बैक इतना उसका इम्पोर्टेंट नहीं दी जाती थी पर आज की डेट में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया और इंडियन टीम इन जनरल काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है. तो अगर हमें किसी के बारे में बात करनी है तो आज की जो डेट है it's been 21 years since our lady तेंदुलकर जो मिताली राज जो है उन्होंने डेब्यू किया था एंड उन्होंने अपनी डेब्यू ओडीआई इनिंग्स में सेंचुरी स्कोर की थी एंड आई थिंक वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हर आयरलैंड के अगेंस्ट हुआ था मिल्टन कीन्स में एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल इनिंग मतलब हम देख नहीं पाए थे बट अगर आप देखेंगे इंडिया ने 258 बनाए थे और फॉर नो लॉस फॉर द एंटायर 50 ओवर्स सो दैट डिस्प्लेज द काइंड ऑफ डोमिनेंस जो हमने दिखाई थी और आयरलैंड आई थिंक 97 फॉर 9 थे आफ्टर 50 ओवर्स तो वो दे डिडंट इवन कम क्लोज. So आज we're just going to summarize that innings and we're going to talk about Mithali Raj's entire career because हम जिस हिसाब से सचिन को मेंस क्रिकेट में देखा जाता है वो सेम लाइट में विमेंस क्रिकेट में मिताली राज को देखा जाता है. 21 साल हो गए उनके करियर को. आज की डेट में कोई भी प्रोफेशनल स्पोर्ट में 21 साल की ड्यूरेशन और क्रिकेट में भी अगर आप देखेंगे सचिन आई थिंक कम्स टू माई माइंड जो 24 साल खेले बट वो लेवल का क्रिकेट आई डोंट थिंक कोई और खेले है. So I just want to start out with Puneet and Puneet आपको innings का एक backdrop दे दीजिए because it was I mean आपका डेब्यू है एंड तब अंजुम चोपड़ा और जो पिछली जनरेशन थी वैसे टाइप के क्रिकेटर्स के साथ आप खेला करते थे एंड अब डेब्यू में मुझे याद है कि इससे पहले मैंने पढ़ा था कि जो when she was 14 or 15 वो इंडियन क्रिकेट टीम में पिक होने वाली थी दैट टू फॉर द वर्ल्ड कप बट बिकॉज ऑफ हर एज उन्होंने सोचा होगा ये है नहीं मैच्योर इनफ है नहीं और वो 2 वर्ल्ड कप फाइनल्स में खेल चुकी है. आप सोचिए कि देयर मे नॉट बी अ लॉट ऑफ इंडियन मेल क्रिकेटर्स जो 2 वर्ल्ड कप फाइनल में खेले अपार्ट फ्रॉम दोज set of people जो 2003 और 2011 में खेले थे. So Puneet, I mean, just take us through A, the innings and B, Mithali Raj's ODI test and T20 career. I think बहुत ही बढ़िया आपने इंट्रोडक्शन दिया इन टर्म्स ऑफ इंडियन तेंदुलकर और विमेन तेंदुलकर जो कहा जाता है. आई थिंक शी इन हरसेल्फ इज एन आइकन हमारे क्रिकेटिंग करियर में, क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी में. एंड 16 के एज पे उन्होंने शुरू किया खेलना एंड व्हाट अ डेब्यू यार. आई मीन फर्स्ट ओडीआई गेम मिल्टन कीन्स लाइक यू सेड 258 फॉर नो लॉस. आई थिंक द अदर ओपनर was Reshma, and coincidentally she only played one more match after this, one more international game. And Mithali on the other hand, 6,888 runs, 209 ODIs, most successful female cricketer. I mean that in itself is just a phenomenal, and that shows and talking about the averages, Puneet, yeah, she averages more than 15 tests and ODIs, although उन्होंने 10 टेस्ट मैच खेले. वुमेन्स क्रिकेट में इतने खेले नहीं जाते. And you look at her T20 career, उसमें भी she averages 37, which is a tremendous average for a T20 cricketer. Correct. Exactly. और फिर मैच तो काफी आराम से जीत गए थे हम. 97 for 9 बनाए थे आयरलैंड ने और हम 50 ओवर में. एंड आई मीन व्हाट अ रिकॉर्ड, व्हाट अ रिकॉर्ड. ओडीआईस में देख लो आप, टेस्ट्स में देख लो. इनफैक्ट उनका टेस्ट काफी एग्जैक्ट ऑपोजिट गया था. Like ironically she was out for a duck in test. I think 2002 में उन्होंने अपना क्या कहते हैं डेब्यू किया था. She's also planning to play the 2021 World Cup, and like may the force be with her. Yeah, I mean that's how strong and that's how important and personality. I'm sure the current generation like Jemimah Rodriguez, Smriti Mandhana, I mean, like every generation looks up, and I think this is the generation that must have wanted to be a cricketer like Mithali Raj with the longevity जो उनके साथ रही है. 20 साल प्लस जैसे आप बता रहे हैं खेले हैं उन्होंने इस अपनी करियर में. इनफैक्ट T20 में भी ऑल्दो वो रिटायर हो चुकी हैं लास्ट ईयर, बट T20 में भी उनका रिकॉर्ड काफी अच्छा है. एंड ओनली इंटरनेशनल क्रिकेटर, विमेन क्रिकेटर जो 20 years
has been, she has remained in the cricketing world, and also uh, has played the maximum number of ODI. So records and records, it can just keep going on. A proper icon, proper legend already कहा जा सकता है. Um, Starting with, I mean, how did she come up, right? So, born in Rajasthan, Jodhpur, and from a Tamilian family. Um, she has won a lot of awards. Wisden Leading Women Cricketer of the Year 2017, Padma Shri और अर्जुना जीत चुकी हैं 2015 to 2003 में, and you know 1997 में वो प्रोबेबल्स में नेम कर गई थी, जैसे आप बता रहे थे. दैट वाज द 1997 वर्ल्ड कप जो व्हेन शी वाज 14, बट अगेन फिर 1999 में इवेंचुअली आयरलैंड के साथ उन्होंने बनाया, एंड 2001 2002 में टेस्ट डेब्यू किया. एंड ये बहुत कम लोगों को पता होगा, बट 214 का हाईएस्ट स्कोर उनके नाम पर है इन द सेकंड एंड फाइनल टेस्ट एट टॉन्टन. सो आई थिंक आप देखें, एंड इफ यू हैव सीन देम प्ले, स्टैट्स तो एक बात है, हमने उनको काफी देखा है, मैंने वर्ल्ड कप में उनको देखा है, एंड यू सी हर, शी इज अ हाईली टेक्निकल बैट्समैन. जब आप उनको देखो, यू नो दैट उनको आउट करने के लिए यू जेन्युइनली गेट द फीलिंग दैट यू हैव टू बॉल अ ब्रिलियंट बॉल टू गेट her out. Like she gives you a very strong, because we watch इतना ज्यादा men's cricket, she gives you a very strong feeling of a very good mix, or a hybrid between a Dravid and a Kohli, because she can accelerate as and when she wants, and Dravid say not that Kohli doesn't have a good enough technique. technical ability. Dravid, yeah, technically she's wrong. She's that strong, and first ever player to captain most matches for India in ODIs and T20. 6000 रन प्लस बनाए हुए हैं. I mean, जितना बोला जाए उतना कम है. And like she's also been a batting coach, तो batting consultant coach कहा जाता है इनको. But I think she is from the legend category in Indian cricket, and you can take, like you said, Tendulkar, Gavaskar, Mithali Raj in the same sentence. That's how, to me and to us, I think that's how strong she has been. नहीं, Cricket के absolutely, against. because एक टाइम था जब women's cricket obviously telecast नहीं होता था, वो level का important नहीं था, and there weren't a lot of women who wanted to get into cricket. वो भी बहुत important होता है. You need a team which goes into the finals or wins a World Cup to inspire generation, जैसे कपिल देव ने 1983 में किया था. So I think the reason why she retired from a T20 career as well, she decided to end it, is because वो चाहते थे कि वो सारा अपना फोकस ODI वर्ल्ड कप में डाले. और इसमें मुझे ना थोड़ी सचिन वाली याद आ रही है, बिकॉज हम सबको पता था कि 2011 के बाद एज उन्हें परमिट नहीं करेगी 2015 वाला वर्ल्ड कप खेलने को. सो दैट वाज हिज लास्ट चांस टू एक्चुअली विन द वर्ल्ड कप. एंड इफ ऑल गोज वेल, वी जस्ट होप के जो अगले साल वर्ल्ड कप होने वाले, होपफुली वो हो जाए, बिकॉज ऑफ द कोरोना थिंग. तब तक तो सब सेटल हो जाएगा. And I hope that she is able to, that वो जो एक last step है जो 2 बार रह गया था, एक 2005 में और एक 2017 में, we just hope कि वो कर ले, because she deserves it. आप देखिए, उन्होंने अपनी सारी लाइफ क्रिकेट में डिवोट कर दी है, एंड शी स्टार्टेड एट अ पॉइंट जब विमेंस क्रिकेट की कोई बात ही नहीं करता था. आज की डेट में तो बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड टीवी राइट्स एज वेल, टीवी राइट्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट वो है, एंड वो भी इसलिए है बिकॉज दे वर परफॉर्मिंग वेल. ऐसा नहीं था कि पहले टीवी राइट्स आए देन दे स्टार्टेड परफॉर्मिंग वेल. इट्स जस्ट दैट कि उनको वो एक लेवल पे परफॉर्म करना पड़ा, जिसके बाद अभी उनके जो बायलैटरल सीरीज होते हैं और वो सब भी टेलीकास्ट होती है. पहले क्या होता था, वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप होता था. सो आई थिंक शी डन a tremendous amount for women's cricket. Obviously वो level पे develop नहीं हुआ जितना men's cricket हुआ है, because that's been going on since ages, and I think that she's doing a very good job breaking the image of the game to be very patriarchal, के सब आदमी खेलेंगे ये game, and I mean all of us are very proud of her. एंड जब उनके बारे में बात कर ही रहे हैं, तो आई थिंक वन लास्ट थिंग जो हमने मेंशन किया था, दी ओनली ब्लिप in her career was her controversy with which happened with Romesh Pawar, जहाँ पे उन्हें ड्रॉप किया गया था बहुत ही क्रूशियल मैच में. सो पुनीत,
just a couple of minutes on that आप अगर update कर देंगे. I'm sure आप you were aware about it. रमेश पवार खुद कभी successful cricketer तो बन नहीं पाए. मतलब he was in and out of the Indian team and वो चश्मे पहन के bowling करते थे. But even as a coach he had a lot of issues. और उन्होंने बहुत कुछ बोला कि वो अपने milestones के लिए खेलती है, ये करती है. और similar criticism एक time पे I remember सचिन के लिए भी बोला जाता था कि वो अपने लिए खेलते हैं, team के लिए नहीं खेलते. And it was a very ugly situation, we remember during the World Cup. So T20 World Cup था, right? तो आप उसके बारे में T20 2018 so T20 2018 World Cup की बात है. बहुत quickly we'll just run through this. Seemingly Harmanpreet Kaur was the captain at that time and Ramesh Pawar was our coach and Diana Adolji was the BCCI COA member. तो मिथाली राज ने उनको लेटर लिखा था saying that she was dropped for T20 World Cup finals, जो हम I think final आके हारे थे. ये semi-final हम जीते थे and she accused them of bias and humiliation. और जबकि रमेश पवार ने कहा था कि she didn't input much in the team meetings या own milestones के लिए जैसा आपने कहा खेली हैं. बट एंड बिकॉज सीमिंगली एक मैच में जिसमें आयरलैंड के साथ था उन्होंने अराउंड 25 डॉट बॉल्स खेल लिए थे इन T20 कॉन्टेक्स्ट. तो दैट वाज वन ब्लिप, या डेफिनेटली. एंड एवरी legendary cricketer has you only are that legendary because I think you've gone through ups and downs to everything and come up even stronger. And I'm sure जो T2021 World Cup होने वाला है उसमें she is going to be an integral part. Final World Cup होगा उनका and hopefully like you said वो जीते. Coincidentally उनके ऊपर ये साल मूवी बनने वाली थी which तापसी पन्नू is slated to play a role. शाबाश मिथु नाम है उसका. And Rahul Dholakia is the one who's directing it. So I think like you said, highest run scorer women's international cricket, only female to pass 6,000 run mark. In 7 consecutive 50s मारी हैं उन्होंने. Some of the records are quite staggering, when you just hear about them, and she's played for so long in international cricket. I think कोई चीज I don't remember too many, because हम men's cricket काफी follow करते हैं. We don't remember players who have done who have had such feats, right? Because 7 consecutive 50s देख लो, 16K split debut देख लो, and leading India in the 2005 World Cup directly. वही साल वो कैप्टन बनी और फाइनल्स में हमको लेके थे. Again, women's sport is very heavily led by Australia, England and New Zealand. Year on year उनके consistently अच्छी performances होती हैं. And वैसे sport में to become an India legend, and now you see, right, अभी वो हरमनप्रीत, जमाइमा, the 16-year-old, I forget her name right now, शेफाली वर्मा, sorry, स्मृति मंदाना, ये पूरी जनरेशन अभी हमारी कोर बन रही है. I think a lot of the credit, जैसे वो गांगुली वाली जनरेशन का बात है, that I think this is where मिथाली Raj plays her predominant role. सही है. I think that you summed it up very well. And हमने सोचा because हमारे जेनडी वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबे होते, we thought we'll keep this short and sweet. And we just wanted to do this. हमें पता था कि women's cricket के शायद इतने viewing होगी नहीं, वो होगा नहीं, but we just want to do this because we truly believe that there will come a point of time जहाँ पे women's cricket will become almost as close as important to men's cricket, because it's in the process. आप देखेंगे तो वो धीरे-धीरे वो change आ रहा है. And there is no better ambassador of the game than Mithali Raj, and I hope, जैसे आपने भी बोला, I said it, I'm just saying it again, that I hope next year हम World Cup जीत जाए, because she deserves it for the effort she's put in and the amount of blood and sweat that has gone इस team को एक सर्टेन लेवल पे पहुंचाना और बाकी यंग लड़कियों को इंस्पायर करना, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है. और उसी से गेम बढ़ेगा और उसी से हम देखेंगे कि प्रॉब्ली आपके और हमारे सर्कल में लड़कियां होंगी जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं. बिकॉज अगर इफ आई लुक एट इट, हम सबने लाइफ में कभी ना कभी क्रिकेट खेला है. ऑल ऑफ अस गाइज, हम साथ में बैठ के भी मिल के भी कभी कभी खेलते हैं. बट देयर आर वेरी फ्यू गर्ल्स जो प्रॉपरली क्रिकेट खेलना चाहती है, हु वांट टू गो आउट एंड प्ले विद अ प्रॉपर क्रिकेट बॉल. मतलब मैं पर्सनली तो शायद मेरी पूरी लाइफ टाइम में एक या दो ऐसी लड़कियों से रहा हूँ. सो आई होप दैट चेंजेस. आई होप when we have kids उनके आसपास क्रिकेट पे जोर दिया जाए. And I really want to thank Mithali Raj for her contribution to Indian cricket. So thank you so much. I hope you like the video. If you like it, please click on the like button.
और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे भी क्लिक कीजिए। एंड दैट्स अबाउट इट। थैंक यू सो मच, होप यू एंजॉयड दिस। और हम ज़रूर मिलेंगे, विल ट्राई टू पोस्ट डेली, और हम कोशिश भी कर रहे हो ऑलमोस्ट एक आधा दिन छोड़ के वी आर ऑन ट्रैक, तो हम कोशिश करेंगे हम रेगुलरली पोस्ट करते रहे। थैंक यू सो मच गाइस। Thank you. Have a good day.